तो पहली मोहब्बत नहीं है बीएड आपकी? सर पहली मोहब्बत तो नहीं, लेकिन मतलब ये है कि साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब का एक टीचिंग लाइन में अब इतना वो कर दिया है गवर्नमेंट ने, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप पार करते करते आप मतलब ज़्यादा एजिड हो जाते हैं, या फिर मतलब या तो हाई कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कुछ ना कुछ उसका टीचिंग लाइन में ऐसा गवर्नमेंट ने वो हो गया है। नाम आपने क्या बताया? अंकित यादव। अंकित जी। यार एक बात बताओ अंकित, जी। जैसे हम बड़े हो रहे थे तो हम बड़े होकर प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, आयुष को ने जब होश संभाला तो इंजीनियर बनना चाहते थे या एजुकेटर बनना चाहते थे। एजुकेशन लोगों की पहली प्रेफरेंस क्यों नहीं होती कि मुझे टीचर बनना है, मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, अच्छा जी कुछ करना था तो बीएड कर रहे हैं या बीटीसी, क्योंकि इसमें भर्ती आती है, एक ठीक नौकरी। क्या वजह हो सकती है इसकी? सर एक्चुअली थोड़ा इसको कह सकते हैं सोसाइटल प्रेशर होता है, मतलब सोसाइटी का, कि इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है सुनने में ये। एज अ टीचर अगर हम कहें तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है ये, काइंड ऑफ बस ये गवर्नमेंट जॉब हो गया कि आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ से, कि आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है उसमें, थोड़ा रिलैक्स वाली जॉब हो जाती है, इसलिए इसको लोग फिर भी साइड बाय साइड कर लेते हैं कि कुछ नहीं होगा तो टीचिंग ही हो जाएगा। मतलब उतना अट्रैक्टिव इसमें वो नहीं है, जैसे आप पढ़ाना चाहें एक इंटरेस्ट के साथ, वो नहीं हो पाता है। इंडिया में अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब आप पीएचडी करोगे तो इंडिया की पीएचडी का वो लेवल नहीं है जो फॉरेन की पीएचडी का है। जब रिसर्च में आपको इक्विपमेंट अच्छे नहीं मिलेंगे, वो लेवल नहीं मिलेगा, तो एक ये मतलब घर चलाने की बात हो जाती है, ये इंटरेस्ट की बात नहीं रहती। क्या नाम है आपका? संदीप अरोड़ा। क्या करते हैं? मैं अभी सीए फाइनल में हूँ और सीए इंग्लैंड के भी फाइनल में हूँ, तो मैं सीए कर रहा हूँ, तो कॉमर्स बैकग्राउंड को। एक सेकंड यार, तुम सीए इंग्लैंड, ये क्या होता है गुरु? सर ACCA, तो हमारा जो सीए है वो हमने एक्चुअली चुराया तो इंग्लैंड से ही है, अगर आप सीधा ले लीजिए तो। उनको कहते हैं ACCA, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लगभग सेम कोर्स होता है। अगर इंडिया का सीए कर रहे हो तो आप साथ साथ वो भी कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम पेपर होते हैं, सेम। और बहुत उसके बाद तुम वहाँ पे बर्तानिया कंपनियों का ऑडिट कर सकते हो जाके, क्या है? हाँ, मतलब मैं अगर मतलब मैं कहीं भी जाके एज एन इंग्लैंड के सीए काम कर सकता हूँ। और उसमें ब्रैकेट में लिखोगे, अच्छा भी लगेगा, नहीं, फलानी सर, डिग्री इंग्लैंड से। अरे जो फोकस यहाँ- बनता है यार। सर, यहाँ नहीं, की क्यों? जो- हाँ? रेज्यूमे बिल्डअप होता है। रेज्यूमे बिल्डअप होता है। क्या हाँ। नाम है आपका? भरत गुप्ता। भरत, क्या करते हैं भरत? मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंसेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एंड स्टडीज से, देहरादून से। ये मेरा 4th ईयर चल रहा है। तुम पढ़ने में ठीक होगे। सर, सरकारी कैसे? संस्थान है वो? नहीं सर, है प्राइवेट है। मैंने बड़ा नाम सुना है उसका। सर वो पेट्रोलियम के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड है। जो भी पेट्रोलियम डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे लिए कॉलेज है। अब उन्होंने कंप्यूटर साइंसेज में भी हाथ आजमाया है, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। किसमें कर रहे हो? मैं अभी कंप्यूटर साइंसेज से कर रहा हूँ, मेरा 4th ईयर चल रहा है। ये देखिए, ये पीछे प्रणव नाम है आपका? सर उनके पास यूपीएस के पास हमेशा से थोड़े से स्पेशलाइज्ड और फोकस कोर्स रहे हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए। जैसे जब मैं आपको कैसे पता? आप वहाँ पढ़े हो क्या? नहीं जी, क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था तो हम लोग वो शॉपकीपर की तरह जाते हैं ना सबके पास कि तेरे पास क्या सामान है, क्या तेरे पास। शॉपकीपर बोला, मुझे गौरव घेरा याद आ गया। मेरा मन हुआ हाजी बहन जी बोलने का। प्लीज कंटिन्यू। तो वो अपने अपने प्रोडक्ट्स बताते हैं ना, तो हमारे वाले जो नॉर्मल थे उसमें यही था कि CS लोगे, मैकेनिकल लोगे और 2-3 ब्रांचेस। पर अगर आप वहाँ जाओगे तो उनके, हाँ यूपीएस में, तो उनके पास डेटा, जैसे डेटा साइंस है आजकल, और IoT है, बिग डेटा है, ये सब पे वो बहुत यार पहले तुम से लोग इधर आ जाओ ना, तुम पीछे से बोल रहे हो। दोनों लोग एक साथ ज्ञान दे दो। तो मतलब इसको ज्यादा पता होगा कि ये क्लाउड पढ़ रहे हैं कंप्यूटिंग वहाँ है, से। हमारे यहाँ गेमिंग है, बहुत सारी हाँ। स्पेशलाइजेशन है। गेमिंग, हाँ, PUBG बनाना सिखाते हैं। कह सकते हैं। हाँ, कोडिंग करवाते हैं मतलब वहाँ जो बाद में हम लोगों को पता चलता है ना, जब हम लोग नौकरी कर रहे हाँ। होते हैं, जैसे मैं 5 साल से नौकरी कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है यार ये चीज़ तो फालतू पड़ रही है, हम लोगों ने एक्सेल सीखनी थी एक्चुअली। रेफरेंस मिलती है आपको, एक इंपॉर्टेंस मिलती है। रामपुर के ही हैं आप लोग? हाँ सर, रामपुर से। आपका क्या नाम भाई साहब? सर मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं मीडिया लाइन में जॉब करता हूँ। ओह। फिलहाल 2 साल से एक यूट्यूब चैनल बना के न्यूज़ हिंट नाम से उस पर बढ़िया। काम कर रहा हूँ। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम गुलफाम अहमद सिद्दीकी है। मैं लॉ कर रहा हूँ अभी और सीए के साथ इंटर्नशिप चल रही है। लॉ कर रहे हैं और सीए के साथ चल रहा है प्रैक्टिस। इनकम टैक्स से आपके साथ आए क्या? नहीं नहीं, ये नहीं मैं इनके साथ नहीं अच्छा, है। मेरे ये सीए महज साहब एक जो है, इत्तेफाक है कि ये भी सीए हैं और आप भी एक लॉयर हैं। मेरे सीए जी। साहब अभी गए हुए हैं, वो भी आ रहे हैं अच्छा जी, नमस्कार। स्पेशली आपसे मिलने। सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ स्पेशली आपसे मिलने। अरे भाई जी रुद्रपुर है सर यहाँ पर। हाँ। एक तो सर पहले मैं आपको अपने राज्य में आमंत्रित करने आया हूँ। जी, मैं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वप्निल वर्मा है। मैं अपने दोस्त स्वप्निल को और अपने उत्तराखंड के सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का आदेश अध्यादेश लल्लन टॉप की टीम उत्तराखंड के चुनाव को कवर करने के लिए आएगी। वहाँ की जो अहम राजनीतिक हस्तियाँ हैं उनके इंटरव्यू की भी कोशिश करेगी और मैं खुद
भी आऊँगा। थैंक यू सर। और आप रुद्रपुर से ट्रैवल करके यहाँ जी तक सर। आए हैं, मैं निसार हूँ आपकी मोहब्बत में। क्या करते हो? सर मैं BGMC अभी 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है, जी। तो बड़ी उत्सुकता सी थी सर कि यहाँ पे पूरा माहौल, पूरी वाइब्स देखूँ, क्योंकि हम लोग मतलब आपको फॉलो करते हैं, और जो आपकी सर स्टाइल है यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कुछ और बात है? हाँ, तारीफ अलाउड नहीं है, तारीफ अलाउड नहीं है। देखिए भाई को पता है तारीफ मैं अलाउड देखता हूँ ये काट देते हैं। थैंक यू दोस्त। हाँ, आने का वजह यही है ना कि आप आए हैं। अच्छा जी, क्या नाम है भैया आपका? आपसे तो परिचय हो गया। हाँ जी, क्या नाम है? समीर हाशमी। समीर हाशमी। क्या करते हैं समीर साहब? मैं बी फार्मा कर रहा हूँ अभी सर। बी फार्मा कर यस रहे सर। हैं। और मेडिकल कर रखा है मैंने, अभी शॉप चल रही है मेरी। शॉप चल रही है। मेडिकल कर रखा है, बी फार्मा कर रहे हैं, फिर मेडिकल बी कर रखा है। फार्मा कर रखा है, 2nd ईयर लास्ट ईयर चल रहा है। तो फिर अभी मेडिकल शॉप कैसे खोल ली? बस खोल ली अपनी इनकम पैदा करने के लिए, थोड़ा पॉकेट मनी के लिए। तो अभी तो लेकिन लाइसेंस के लाइसेंस लिए लाइसेंस तो अभी आपको मिला नहीं। रेसिप्ट मिल गई है, लेकिन बस अभी थोड़ा ऊपर। अरे गुरु पकड़े गए हो, आप गोल गोल घुमा रहे हो। नहीं थोड़ा असल में ऐसा है, मैं भी हाँ? क्योंकि ऐसा है ना, मेरा ब्रो जो मेरे बड़े ब्रो जो है डॉक्टर काशिफ साहब, वो बड़े रातों ब्रो? में- जी, सच स्वीट लैंग्वेज। बड़े ब्रो हैं डॉक्टर कासिफ। डॉक्टर काशिफ साहब हैं, और भाभी भी मेरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बुशरा काशिफ, मुरादाबाद में सया हॉस्पिटल में वो गायनोलॉजिस्ट हैं। अरे यार, अब तुम नंबर और ये सब ईमेल ना बता दो कि अगर आपको कोई दिक्कत। ना सुन ले इनकी ये बात है। हाँ हाँ ये बात है ना, सुन ले सर। जी भैया, क्या नाम है? तो बता दिया। नाजिश अली। क्या अर्थ होता है नाजिश का? सर नाज करने वाला। अच्छा, नाज से बना है। क्या करते हैं? सर मैंने BTC फाइनल कर रही है। ये देखिए सेम अंकित है जी। अंकित बीएड कर रहे हैं। ये बीटीसी। भैया आपका क्या नाम है? जमाल। जमाल पाशा। जमाल पाशा। क्या करते हैं जमाल साहब? सर मेडिकल एजेंसी है मेरी। वो स्लमडॉग मिलियनेयर में नहीं बोलता है भाग जमाल। वही है सर, ये वही है। ये संभाल ले सर। ये स्लमडॉग से भागे हुए मिलियनेयर है। वही है। अभी सर मुझे जो है सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो पुल का है, आपको पता होगा। लालपुर। मैं अभी एक बार परिचय हो जाए सबसे, लालपुर का फिर जो पुल है। आपसे सवाल लूंगा। टहर का आते हैं वहाँ से सर। और ये आपके साथ खड़े, अरे इधर आइए, आप भी आइए। आप इतना पीछे क्यों रहते हैं? जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी तासीन भैया। बहुत ही उम्दा पठान सूट पहन रखा है माशाल्लाह आपने। रामपुर की पहचान। रामपुर की पहचान क्या पठान सूट? आपने तो नहीं पहन रखा है। हाँ, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये अब इसको तुम पठान सूट में मत गिनवा देना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा भाई अच्छा जी, क्या नाम है आपका? तासीन तासीन तासीन। कहाँ यहीं सिलते हैं यार ये? जी यही सर। अब ये तो लगता है एक आध सिलने के लिए डालना पड़ेगा पठान सूट। 2-4 दिन रुकेंगे तब सिलवाएंगे। पार्सल करवा देना, थोड़ी सी मोहब्बत और पूरा पठान सूट। ऐसे करके आँखों से। हाँ, एक टेलर हमारे यहाँ बहुत फेमस है। क्या वो नाम सिर्फ है? जुबैर टेलर। जुबैर टेलर। वो सिर्फ ऐसा करके देखेंगे और नाप आप नहीं लेंगे, कर देंगे कंप्लीट। और वो जस्ट मेरी शॉप के काफी बड़ा दावा है ये। उनका घर अरे है। सर क्या बात कर क्या रहे हैं नाम आप? क्या है आपका? मोहसिन नाम है मेरा। मोहसिन। जी। और आप आमिर अली हैं। हाँ, आपके ये साथ हम आपका दोनों सामने लेके ही चलेंगे नाम- आपको। हाँ, वो जुबैर साहब हमको ऐसे देखेंगे। देखेंगे और आपका कपड़ा सी देंगे। बिल्कुल एक्यूरेट आएगा हमको भी डिजाइन। पता है। सब फेमस है और सर। जहाँ मेरी शॉप है, जो मैंने बोला, जहाँ मेरा मेडिकल है, वहीं जस्ट उसके बराबर में इनका घर है। क्या बोल रहे हो? कान फुसफुस आके जोर से बोलो। अरे सर, जुबैर टेलर के ऊपर एक मूवी बन गई है आयुष्मान खुराना की। अरे वो अभी इस तरह से नाप लेने वाली। राजकुमार राजकुमार राव। चल देता है। बरेली की बर्फी। नहीं भूत वाली स्त्री। स्त्री स्त्री। हाँ, वही है कैसे राजकुमार। देख के एकदम। देख के नाम ले। अरे यार, ये तो बड़ा तगड़ा है। सर जी ठीक कह रहे हैं? सही कह रहे हैं अच्छा, आपको भी पता है? जी, मुझे ये इनकी विश्वास हो रहा है। जब एक की जगह 4 कह रहे हैं तो विश्वास है। रामपुर सिटी फेमस यार इतने मशहूर हैं। आपको देखेंगे और बिल्कुल ये जो जैसे आपका होगा। सपने लाए, इनको देख के और इनकी नाम बता देंगे। जी, जी। हमने ऐसे बुजुर्गों के बारे में तो सुना है जो सर आपकी एज के हैं। आपकी एज कहीं है, बहुत young age है। स्मार्ट लड़का है। मेरा वाक्य तो पूरा हो लेने दो। मैंने कहा कि मैंने ऐसे बुजुर्गों के बारे में सुना है जो देख के इंसान को माप लेते हैं कि भीतर से कैसा है, तबीयत कैसी है। जैसे जब भी मेट में दारा सिंह है ना, उनका किरदार कि मैं देख के समझ जाता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जुबैर जो है, ये इंसान की नाप ले लेते हैं। एक नजर में सर, कई बार तो धोखा हो गया। लो ना, नाप लो, बोले हो गया, जाओ। मैंने कहा देखना, छोटा ना कर देना। लेके आ गए, सही, सब सही बैठा। भैया, हम जब अगली दफ़ा आएंगे रामपुर तो हमको इन मास्टर जुबैर से, हाँ सर, पेंटालूज के सामने शोरूम है। हाँ, हर मार्केट में मिलेगा। मुगल जो बावर्ची हैं, मुगल बावर्ची, मुगल जो यहाँ के नवाब थे, उनके एक मुगल बावर्ची हैं, महफूज नाम है उनका। महफूज।
तो ये समझ लीजिए वो मीट की मिठाई बना कर दे सकते हैं। गोश्त की मिठाई, सुना तो बहुत है इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी एक बनती है नीम नीम की मिठाई, मीट की मिठाई, हर चीज नीम कड़वा होता है ना सर, हाँ। नीम की मिठाई बना दी, नीम की मिठाई। नीम की मिठाई भी और मीट की मिठाई। सर ये भाई साहब आपके साथ कौन है? नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? हाँ? तमकीन फैयाज। बेटे हैं तमकीन। अच्छा जी, तो क्या करते हो फैयाज साहब आप? मैं सब ललन टॉप देखता हूँ। अरे आपका फैन। बड़े भाई हैं आप सब लोग हैं, आप बुजुर्गों की दुआ से ये चल रहा है। अच्छा देखिए, ये आप हर बार आमिर साहब इधर आइए। मैं सर पीछे हूँ सर। अरे इधर आइए। हर एज का फॉलोअर है आपके पास। हाँ? अच्छा जी। तो नीम की और मीट की मिठाई मतलब ये महफूज साहब बनाते जी हैं। जो यहाँ के नवाब हैं, मुझे गोश्त का जो नवाब का मुगल है यहाँ जो बनाते हैं महफूज। हाँ, वो बनाते हैं नीम का हलवा। नीम का हलवा। हाँ, वो बनाते हैं लहसुन का हलवा। यस। अरे यार उनसे तो मिलना पड़ेगा। लहसुन का हलवा। लहसुन का हलवा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस से एक्चुअली अभी जो रामपुर हाट लग रहा है, रामपुर में लगने वाला है, वहाँ पर उनको हमने एक प्लॉट बुक करवाया। रामपुर हाट, हुनर हाट जो लग रहा है जो, जी जी जी, उसके अंदर 15 में रामपुरी चाकू भी वहीं दिखेगा। सब कुछ 14 अक्टूबर से लगेगा। 14 अक्टूबर से कब तक रहेगा? 28 तक रहेगा। मतलब एक दौरा करना पड़ेगा 14 से 28 के बीच। पर हम तो यूं, क्या हर बरस लगता है? सर ये पिछले साल में लग रहा है, केंद्रीय मंत्रालय नकवी साहब ने शुरू किया है सर। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया सर। तो वहाँ लहसुन का हलवा मिलेगा? मिलेगा सर। बहुत अलग अलग चीजें, अलग-अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया आती है। हुनर हाट हो गया, उससे पहले यहाँ नुमाइश लगती थी जो नवाबों के टाइम से बहुत फेमस थी नुमाइश, अभी भी लगती आ रही है। लेकिन तो अब मैं अगली दफा आऊँ तो जुबैर से कपड़े सिलवाऊँ हाँ, और सर, पठानी नुमाइश और महफूज साहब का बना है बांस का हलवा। बांस का। हाँ, बांस का मैंने सुना है कि हाँ, मुरब्बा। बांस का अचार और ये सब चीजें, मुरब्बा। ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है ना जो राजा रसोई और अन्य कहानियां, हाँ। इस पर एक एपिसोड है जिसमें उन्होंने मुगलई फूड का जिक्र बहरोज किया है। बिरयानी करके दिल्ली एपिसोड है का? कुणाल कपूर शेफ का। हाँ, उसका भी पूरा है। रामपुर के ऊपर ही किया है उन्होंने। तो एक दिल्ली के लिए जो दिल्ली का बिरयानी पे भी दावा है क्या रामपुर का? नहीं बहरोज बिरयानी एक एपिसोड का नाम है जो डिस्कवरी पर नहीं, है। वो तो ठीक है, उसमें रामपुर का क्या जिक्र? उसमें रामपुर का हलवा, रामपुर का कोरमा, रामपुर का ये नीम का हलवा और जो भी रॉयल डिशेस थी। बनाते क्या नाम है? अरे सर, संतोष पांडे। अरे ये सब नहीं करो भैया। अरे आपको पता, गाड़ी देखी सर। आप गाड़ी देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड कर रहा हूँ फाइनल। हाँ, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे फैन तो पाओ ना, छू ना, गले में लो यार। इसीलिए सर आप विकास पांडे जी, कीर्ति आपका भी क्या बोल नाम रहे है? हैं। हरिराम यादव सर। हरिराम जी, तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के हैं। आपका फरुखाबाद संतोष पांडे। क्या बात है। अभी हम जा रहे हैं, हमने अपने फरुखाबाद दोस्तों का आलू अभी से गर्म होने के लिए चढ़ा अरे दो। गुरुदेव, बहुत बढ़िया आलू आलू और दाल मोट और चाट हमारी विश्व प्रसिद्ध है हैं? फरुखाबाद की, एशिया में नंबर 1। एशिया नंबर 1। और नहीं जालौन क्या मैं बताया सर, जहाँ आप हैं, जहाँ के आप हैं। अरे हमारे यहाँ का तो माली है। हमीरपुर। अरे वाह, बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? विपिन यादव। बढ़िया। तो आप लोग कहाँ से गुजर रहे थे? बाबे में? हाँ, गाड़ी खड़ी थी, हम कहे सर होंगे तो एक है, चलिए। अरे हमने कहा आप तो फैन है आपके कई अरे भाई हैं आप लोग। भाई हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? बीएड फाइनल ईयर है साहब, बीएड कर रहे हैं। तो बड़ा दूर आ गए बीएड करने? गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, यूपी यूपी 4 कॉलेज है। एक सेकंड 4 की 5? 5 ये बढ़ा दिया है? लेडी लेडीज कॉलेज नहीं होता है? हाँ गर्ल्स 5 मतलब कॉलेज। उसमें हम लोग कोएड नहीं है ना सर, तो हम लोग एडमिशन नहीं एडमिशन में नहीं ले सकते हैं सिर्फ गर्ल्स। बड़े दुख के साथ कह रहे हैं पांडे जी। के साथ नहीं। मुझे बड़ा गर्व है कि महिलाओं को भी अधिकार मिल रहा है समानता का। हमारा जो जेंट्स, ये गर्व करने की चीज नहीं, ये बस एक राहत और संतुष्टि की होनी चाहिए, नॉर्मल चीज है। हाँ, ये नॉर्मल गर्व की चीज नहीं, लड़कियों के लिए तो होनी थोड़ा चाहिए। उनका रिजर्व है और हमारे सब लोग आ जाते हैं, हमें बड़ा खुशी होती है। चलो महिलाएं आगे सर बढ़ो। विकास कीर्ति भी आपका जिक्र कर रहे थे। अरे विकास दिव्यकीर्ति जी हमारे आदरणीय शिक्षक हैं और हम उनको कभी बुलवाएंगे प्लेटफॉर्म पे, आप लोग बात करिएगा। अच्छा जी। हाँ। नहीं, मैं तो बहुत दिनों से बात नहीं हुई फोन पे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको फरुखाबाद धरती पे आपका फरुखाबाद हम आएंगे भैया। और हमको बताया गया कि फरुखाबाद के लोग बड़े नाराज हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे को घुमा दिया गया। हाँ, गुरुदेव, थोड़ा ये तो सही बात है। थोड़ा हुआ है, नुकसान हुआ और काफी। हमारे फरुखाबाद के प्रांशुदत्त बन गए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ। वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा क्या राजनीति हाँ, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। ब्रह्मदत्त जी के परिवार में अब किसको टिकट मिलेगा? हाँ, नहीं सही, हाँ? बिल्कुल। क्यों वो थोड़ा और अब विजय सिंह को तो सजा हो गई है, हाँ, तो अब उनके परिवार से कौन लड़ेगा चुनाव? दमयंती सिंह।
वो अब वो तो राजनीति के मामले में थोड़ा पड़ता अच्छा, नहीं तो है। फिर हमारे ऊपर छोड़ दीजिए उसको। हैं? तो पांडे जी को नहीं पता। नहीं नहीं, पांडे जी को बहुत पता होगा। पता है। खिंचवाएंगे भैया फोटो भी, सेल्फी संप्रदाय थोड़ा धर लो भैया। अच्छा, तो अब ये तो सबका परिचय हो गया है ना, हलवे की भी बात हो गई, सब बात हो गई। हमको एक बात बताओ, तुम्हारे रामपुर के मसले क्या हैं आमिर अली? किस बात के सर मसले? पॉलिटिकल मसले बताइए। पॉलिटिकल मसले किस विधानसभा के? अरे पहले यही का बता दो। सदर आजम खान जी का सर सदर विधानसभा में सर ऐसा नाम है और जो जिले आप का भी बता दो। हाँ, जिले में ही सदर विधानसभा जो है रामपुर की शहर विधानसभा, इसमें कोई नाम किसी परिचय का मोहताज तो है नहीं, ये क्या सब नाम जानते है? हैं जो भी है। अरे माननीय नाम मोहम्मद तो ले लो। आजम खान जो अभी फिलहाल जेल में आजम है। खान फिलहाल जेल में है। क्यों जेल में है? जेल में है क्योंकि उनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे हैं लगभग, जो पिछले लगभग 1.5 साल पहले जब यहाँ पर कमिश्नर, वो फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर पूर्व के डीएम आंजने कुमार सिंह थे, उस दौरान पे उन पर कई मुकदमे लगे जो कि बहुत पहले तक के थे, अभी के नहीं थे, मतलब पहले के लगे मुकदमे। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसी में वो उखड़ कर आए सारे मुकदमे। तो ये मसला है एक आजम खान पे जो मुकदमे हैं, वो मुद्दा है क्या रामपुर का? आजम खान का मुद्दा तो एक रामपुर नहीं पूरे यूपी में ही रहता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की सियासत जो जानी जाती है रामपुर की, क्या जितनी भी रामपुर के इर्द गिर्द की जो भी सियासत है वो आजम खान के नाम से ही जानी जाती है। हालांकि तो ये जेल में है सीतापुर की। हाँ जेल में है बिल्कुल। अच्छा, उनके बेटे में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, उनकी विधायकी चली गई अब्दुल्ला आजम की स्वार टांडा से, शायद वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है अभी मामला। विचार- वहां से भी रिट खारिज हो गई। हाँ सर, खारिज हो गई खारिज है। हो गई है, मगर अभी तो- हाई कोर्ट ने उनके जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया है जो लगाया गया था चुनाव के दौरान। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजम खान किस तरह से रामपुर की पॉलिटिक्स में मुद्दा होते हैं, बताइए भाई साहब। सामने से सीधा सीधा फेस से जरूरी नहीं है कुछ भी कहने की, सबको पता है कि वो क्या है क्या नहीं है। क्या और है, बता दीजिए। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आजम खान साहब को बीट करने वाला कोई है नहीं अभी, चाहे वो एक ऐसा है कि अभी डाउन में है और हो सकता है फ्यूचर में अगर आते हैं वापस तो एक दोबारा से अच्छी से दहाड़ के साथ आएंगे वापस, ये हो सकता है। एक कदम लेकिन अभी पीछे कुछ कह नहीं लेने सकते के बाद छलाक लगाएंगे वो सर। विचारधारा आजम खान एक विचारधारा है, और आजम खान सर ये देखिए आप विक्टोरिया खड़े लाइट हैं से आप- लगाई थी, आजम खान की ही देन है ये, जो सब कुछ अच्छे से ये बनाई जहाँ गई खड़े है। हैं ये भी रेनोवेशन का काम जितना किया था ये आजम खान ने किया है। ये 2 गेट जो बन रहे हैं, बने हुए हैं आपके आप सामने। लोगों का क्या सोचना है, बताइए भाई। सर मेरा सोचना इससे बिल्कुल विपरीत है। सर मुझे अगर अब रामपुर में देखो तो रिक्शे बहुत बढ़ गए हैं, बिकॉज पिछले 50 साल से किसी ने यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम के लिए कुछ किया ही नहीं किसी नेता ने। यहाँ पे जॉली था, यहाँ पे स्टार ट्रैक था, वो बंद हो गया। अगर आप देखो उत्तराखंड रुद्रपुर में सिटकुल बन गया। सिटकुल ने क्या किया, टैक्स कम दिए लोगों को, वहाँ पे फैक्ट्री बन गई। वहाँ से जीटी रोड जाती है दिल्ली। हमने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ बना ली होती तो रामपुर में रिक्शे नहीं चल रहे होते ये सब, जितने रिक्शे चल रहे हैं, जितने ठेले खुल गए पिछले 25-30 रिक्शे और ठेले बहुत है बहुत रामपुर में। ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। आज मैं शहर में। जनाब हर से बात शहर में। कर एक सेकंड। आज मैं एक जनाब से बात कर रहा था, वो उन कुछ चुनिंदा परिवारों में है जो अभी भी रामपुरी चाकू बनाते हैं। तो एक लड़का हमारे बगल में आके बैठ गया, छोटा सा था बच्चा, उसका नाम था अजान। तो मैंने कहा क्या करते हो, तो उसने बताया कि कुरान पढ़ते हैं, कुछ सफ़ा, उसने कहा सफ़ा पढ़ रहे हैं, सिफारा पढ़ रहे हैं, और बोला और पंखा बनाते हैं। तो मुझे थोड़ा अचरज हुआ कि इतना छोटा बच्चा अभी से कारीगरी में लग गया। तो उन्होंने यही कहा, यामीन साहब ने, यामीन अंसारी नाम था ना उनका, कि बोले ये वक्त से सीख जाएगा कोई हुनर, 10-12 साल 15 साल में तो सीख जाएगा, बड़े होके सीखना शुरू करेगा तो ठेला लगाएगा। वही हाल है, तो ठेला बहुत है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सर। नहीं हाँ, सर, मैं तो रामपुर की बात करूँगा। पिछले 25-30 साल से कोई फैक्ट्री नहीं खुली है, कुछ नहीं खुला है यहाँ पे। सिर्फ मतलब आप रोड्स तो करोगे क्या जब खाने को पैसे नहीं होगा? जब तक फैक्ट्री नहीं होगी, काम नहीं आएगा, आप क्या करोगे? सर मैंने सारी जॉब बेंगलोर में की है, दिल्ली में की है, इंडिया के बाहर भी की है, लेकिन यहाँ पे कभी जॉब नहीं है। आप तो फर्रुखाबाद से आए हैं, आपके क्या ख्यालात हैं, क्या है रामपुर? मैं 2 साल तक यहाँ पे रहा है, तो ये भाई साहब की बात थोड़ा सहमत भी हूँ कि रिक्शे भी ज़्यादा हो गए, और दूसरा फैक्ट्री एरिया बहुत लोग बेरोजगार तो हैं, लेकिन जो पर्यावरण का अनुकूल है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फैक्ट्री है नहीं, प्रदूषण कम है। एक फैक्ट्री है उस साइड में, कहाँ पे जगह पे? कौन से आप कह रहे हैं? रेडिको कहते हैं? हाँ, रेड को उधर कहता हूँ। रामपुर डिस्टिलरी वहाँ पे ऐसा है, मैं रामपुर डिस्टिलरी। हाँ, रामपुर तो डिस्टिलरी वहाँ का पे ब्रांड है, इतनी स्कॉच बहुत फेमस है। मतलब
बहुत विस्की? महंगी हाँ विस्की वाली है, विस्की बड़ा स्क्वाड बहुत फेमस है। कौन सी विस्की? 8 PM बिस्किट सब यहीं से बनी है। मैजिक मोमेंट्स वोडका बनता है। हाँ, वोडका यहाँ बनता है। वोडका भी बनता है। लगता है इन्वेंट भी मतलब यहीं से शुरू हुई है। लेकिन काफी बहुत सारी famous चीजें है। हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कह सकते हैं कि रोजगार को आगे बढ़ावा नहीं दिया, सिर्फ नवीनीकरण होता रहा। और उसके पीछे सिर्फ आप किसी पॉलिटिक्स के हाथ नहीं गाएंगे, अपने आप में भी कोई यहाँ पर काबिलियत नहीं है। उसमें क्या रीजन है? कि रामपुर के लोगों में काबिलियत नहीं है। उसके पीछे एक रीजन मैं बताऊं, उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खास करके हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो जैसे आप बच्चे से मिलकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि हुनर सिखाने का। हुनर सिखाने का। और क्या है उसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चा पढ़ रहा है, उसने क्या किया, अब मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किसी को भी कोई गाइडलाइन सही नहीं मिली है कि उसे करना क्या है। सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि बच्चों को पढ़ लिया, अब मतलब मान लीजिए मेरे फ्रेंड सर्कल में है, अगर मैं इंटर कर रहा हूँ तो साथ वाला इंटर करते करते अगर उसने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो मैं भी सोचता हूँ चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप से कोई बिल्ड नहीं करता है। रीज़न सबसे बड़ा वजह यह है कि क्वालिफिकेशन पर कोई भी सही महत्व नहीं दे पढ़ाई रहा। पे जोर नहीं। क्या नाम है आपका भैया? आलोक कुमार आलोक। क्या करते हो आलोक? सर बीएड कॉलेज से राजक साथ में? जी सर। और आप भी साथ हैं? क्या नाम है? रविकांत कुमार सर, रविकांत। कहाँ से हैं आप? बिहार से हैं। दोनों बिहार से। कहाँ से? सर, मैं चंपारण से हूँ सर। चंपारण, नवादा जिला से। अब भैया नवादा। और इनको हम तो बधाई देते हैं, आप ही लोगों का आशीर्वाद है। मैंने इनका सिलेक्शन LDC में आज ही रिजल्ट हो गया। अरे बहुत बधाई भैया। इसको भी पार्टी लिए कि नहीं? हाँ, पार्टी भी लेके आए हैं। ले यार, बड़े तो लग नहीं रहा कि ढंग से बटन टूटना चाहिए, इतना पार्टी होना चाहिए। अच्छा, तो एक तो रोजगार का मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं रामपुर के? बताइए भाई साहब, आगे आइए। सबसे बड़ी जो है इन्होंने आप पुल कह रहे थे, बनवाया। आप मेरा कोई मुद्दा है। हाँ। जो लालपुर का पुल है, हाँ। आप जानते होंगे, नॉलेज में होगा आपके। नहीं, आप थोड़ा मेरे दर्शकों को और मुझे विस्तार से बताइए, मुझे नॉलेज नहीं है कुछ। लालपुर का जो पुल है उसके मतलब 200 गांव है साइड में। जो पुल अगर बना हुआ है, अगर उसके पास में पुल बनवाते हैं तो पहले पुल टूटा नहीं है, उसके बराबर से पुल बन जाता। तो पहले वो पुल तोड़ा गया, उसका जितना भी लोहा था सब यूनिवर्सिटी में लाया गया। ठीक है सर। अब उसका वहाँ पे कोई पुल नहीं है। थोड़ा ठीक से बताइए। लालपुर लालपुर का जो पुल है, जी जी, वो किस नदी के ऊपर है? कोसी नदी। कोसी नदी जी, के जी, ऊपर जी। है। अच्छा, अभी गांधी समाधि में जिक्र हो रहा था कि नवाब ने कुछ गांधी जी की अस्थियां जो है वो कोसी में बहाई थी और कुछ यहाँ है ना? जी जी। तो वो पुल कितना कब पहले बना हुआ था? अंग्रेजों के जमाने में? वो नवाब के टाइम में। नवाब साहब के जमाने में बना हुआ था। हाँ, यहाँ पे तो अंग्रेजों के जमाने का मतलब ही नवाब साहब का जमाना है। जी जी। तो वो पुल अब टूट गया है। वो पुल ये टूट वही गया। पुल है जिसके एक पिलर से कोई भारी वाहन गुजरा था तो वो दरक गया था और तब से वो हाँ सर, दरका हुआ है। और अब तो पूरा खत्म करवा दिया। गैर बरसाती महीनों में उसको एक टेम्परेरी पुल बनाया जाता है। बरसात, ये वही पुल है। ये तो बड़ा पुराना मसला है। ये तो बहुत पुराना मसला है, तो दिक्कत तो बहुत है ना सर। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कितना पुराना मसला अभी तक सुलझा नहीं? ये कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। मतलब अब जो है, यार आजम खान तो मेरे ख्याल से नगर विकास ये सब के मंत्री भी रहे हैं। मंत्री रहे हैं सर। उन्होंने दूसरा उसके पुल पिलर पास किया था। तैयार हो दूसरा गए पुल हैं। पास दूसरा किया पुल था। पास किया था, उसके बगल से दूसरे पुल के पिलर भी तैयार हो गए थे, सब कुछ। लेकिन लास्ट में जब बाकी काम होना था लोक निर्माण विभाग से ही उसका, हाँ तो वो ध्वस्त कर दिया था पुराना पुल उन्होंने। हाँ। लेकिन तब तक सरकार चली गई, वो पुल आज भी वैसे का वैसे ही वैसे का पड़ा हुआ है। वैसे ही तब से 3 उद्घाटन हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि श्री योगी केशव प्रसाद- आदित्यनाथ सरकार ने उसमें कुछ नहीं सर करवाया? 3 उद्घाटन हो चुके हैं उसके बाद से भाजपा सरकार में कि पुल अब जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ आकर उद्घाटन कर गए हैं उसी उसका लालपुर पुल का। यहाँ आप लोक निर्माण विभाग में पर पता कुछ कीजिए, हुआ नहीं। आए दिन डेट आती रहती है कि कोई पुल अब बनेगा तब अच्छा, बनेगा। आप कह रहे थे कि जो पुराना पुल है वो यूनिवर्सिटी में लग गया। पुल यूनिवर्सिटी में हाँ, लग गया मतलब? जिसका जितना भी वो था उसका लोहा वगैरह सब कुछ पुराने पुल का सब यूनिवर्सिटी में आगे लग गया। वो आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी में लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल लगा दिया। क्या कह रहे हैं ये? आप तो कह रहे हो कि आजम खान नहीं, ने- सर, सुनो, सर, अच्छा एक बात बताओ, जो बात तुम्हारे नेता के खिलाफ जाती है वो अफवाह कैसे हो जाती है? अरे सर, मतलब लॉजिक है क्या? पुल सर, का लोहा आके यूनिवर्सिटी में लग गया, ये लॉजिक है? इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोमीटर लालपुर गांव है, ये ठीक है? तैर के और 1 जाते हैं ना किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए 32 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है लालपुर। नहीं, इनकी बात सही है, अब जायज बताइए। है। इनकी बात सही है। इनकी बात ये सही है कि 1 किलोमीटर के लिए परेशानी हो रही है, ये सही है, लेकिन मगर ये कुछ ये नहीं जो मिथ फैलाई गई है, लोहा आगे लग अच्छा गया। सुनिए, पूछ रहे थे ये आपको कैसे पता चला कि आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी में उसका सब इस्तेमाल किया सामान? सर, ये तो पेपर में आया है, ये पेपर में आया है। जी, हाँ, ये सर, तो बहुत पेपर पुराना में- मसला है। पहले फिर आपकी बात आई। हाँ, ये तो सब पेपर में आया हुआ क्या है। पेपर में आया? ये मतलब जितना भी पुराने पुल का नवाब साहब ने, नवेद मियां ने लिखवाया था कि जितना भी हमारा जो पुल का सामान है, जितना भी चोरी हुआ है, सब यूनिवर्सिटी में गया। सब यूनिवर्सिटी। जी जी। अब देखिए यहाँ पे नावेद मियां ने। एक नए किरदार का जिक्र आया है, नावेद मियां। हाँ सर।
नावेद मियाँ रामपुर के जो नवाब हैं उनके वंशज हैं और पिछली दफ़ा स्वार टांडा से चुनाव लड़े थे और हार गए थे आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म से। हालांकि जो अब्दुल्ला आज़म जीते थे विधायक वो भी नहीं रह पाए हैं क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने ये मान लिया है कि अब्दुल्ला आज़म ने चुनाव लड़ने के लिए फ़र्ज़ी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया और इसी मामले में अभी आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म जेल में हैं सीतापुर के। ऐसे कई मामले नहीं और जेल में किस लिए है मैं वो बता रहा हूँ, है ना। बाकी मुकदमे तो कई चल रहे हैं, ईडी की भी जांच चल रही है। मुर्गी चोरी का भी मुकदमा, मुर्गी चोरी का ये आपने अच्छा जिक्र किया। ये बकरी जो चोरी का मुकदमा, बकरी चोरी का है, आज हमको एक जानकार ने बताया कि वो मामला दरअसल बकरी चोरी का नहीं है, यतीम खाने की एक ज़मीन है जी जी, जो खाली करवाई गई थी और जिन लोगों की ज़मीन खाली करवाई गई थी उन लोगों ने ये मुकदमा लिखवाया था जिसमें उस यतीम खाने में जितने भी परिवार रहते थे उनका जो जो सामान चोरी हुआ उसमें मुर्गियाँ भी थी, बकरियाँ भी थी, वो भी है। लेकिन जो ट्रस्ट में ईडी की जांच चल रही है उसमें तो काफ़ी डिटेलिंग है। तो ये तो स्वार टांडा की बात हो गई। एक आपने कहा पुल का मुद्दा है। ये एक जो जैसे आज़म खान ने एक बड़ी चर्चित यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई है, जौहर यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ सर बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमको जो यामीन साहब मिले थे उन्होंने कहा था कि उस यूनिवर्सिटी में वही 5% लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास पैसा है, ऐसा हमसे यामीन अंसारी साहब ने कहा था। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सर गरीबों के बच्चों के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब उसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा किसी का नहीं पढ़ता उसमें। ठीक कह रहे हैं क्या ये? वो भी हाँ बोल रहे हैं। आप इसमें भी राजी नहीं हो? नहीं सर मैं राजी नहीं हूँ। ये पक्का मैं बता रहा हूँ ना सर आज़म खान आपको, समर्थक। आजम खान समर्थक हूँ, भक्त नहीं हूँ सर। अच्छा जी, समर्थक हूँ, हाँ। सपोर्टर हूँ, बताइए, फैन जैसे नहीं ये दोनों लोग हूँ। कह रहे हाँ हैं सर कि- मैं बता रहा हूँ ना, आजम खान यूनिवर्सिटी में भाई बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए है ही नहीं कुछ, गरीबों के लिए, के ऊपर मत जाइए, नीचे आइए। है ना सर, गरीबों के लिए है ही नहीं कुछ। जिसके गार्जियन में कोई बच्चा है जिसके गार्जियन में दोनों एक्सपायर हैं, फ्री में एजुकेशन मिलेगी, फ्री में। जिसके गार्जियन में सिर्फ एक है, माँ या बाप नहीं है, उसकी 50% फीस डिस्काउंट हो जाएगी। अब बात आती है सर क्या है, 90% मार्क्स। बात बताइए, नाम आपका? मोहसिन नाम है सर मेरा। मोहसिन। अनाथ होना और गरीब होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। आ रहा हूँ ना ये बड़ी सर, अच्छी आ पहल है। रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मुद्दे पे। अनाथ वाला हो गया। अब अगर गरीब का बच्चा भी है या अमीर का बच्चा भी है, 90% आप 12th में लेकर आते हो, उसके बाद एडमिशन लेते हो किसी भी चीज़ में, किसी भी कोर्स में, अगर 90% आप लाते हो तो आपकी 70% से अबव फीस जो है माफ़ हो जाएगी। 80% पे 50%, इस तरह के क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। बहुत सहूलियतें हैं सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर। कहाँ सर, अमीरों के बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, सब रिक्शा से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, वहाँ गरीबी बच्चे पढ़ रहे हैं। बात पे क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, एक यूपी बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है। जी जी जी, अभी करते हैं, वहीं जाते हैं। हाँ, ये एक यूपी बोर्ड है, एक सीबीएसई बोर्ड है। तो सीबीएसई में 95-96 एवरेज बच्चा ले आता है, यूपी में 90 जो क्रॉस करता है उसकी ऑल इंडिया 1 रैंक होती है। तो अगर 90+ वालों के 2 या 3 बच्चे हो गए ना फिर, क्योंकि गरीब बच्चा, क्योंकि गरीब बच्चा 90 यूपी बोर्ड में पढ़ेगा ना। ठीक है। तो एक तो ये जौहर यूनिवर्सिटी का मसला हो गया। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम लगता है कि कई गरीबों की ज़मीनें दबाई गई उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस पर आपका क्या सोचना है? सर विचाराधीन है मामला, भी इल्ज़ाम ही लगाया गया, सजा नहीं हुई भैया है। जूते पहन के ऊपर मत चढ़िए, वो गांधी समाधि है। और यह मामला बहुत सर पिटवाया गया विचाराधीन था, पुलिस से इतना पिटवाया गया था। जो गांव है बराबर में आलियागंज, ये मैं तो गया हूँ आलिया, गए वहाँ ना। मुझे कई पीड़ित परिवार मिले ये थे। तो इस साइड में रहते हैं ना, इन्हें क्या पता उस एरिया का। मैं रहता हूँ वहाँ पे। हाँ भाई, हाँ सर, घरों में पुलिस रामपुर घुस जिले का गई थी निवासी हूँ सर। और ऐसे मारा था, मतलब बहुत बुरे तरीके से मारा था, क्या कह रहे हैं ये? अरे जबरदस्ती। सर मैं इत्तेफाक नहीं मतलब करता किसी इनकी के बात। साथ इससे भी कोई इत्तेफाक नहीं सही काम रखते। नहीं किया। इस पे क्या कहना है आपका? अरे सर पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ज़मीन का जो मामला है जिसने भी कराया, ज़्यादा डिटेल में किसने करवाया? लोगों ने, किसानों ने मुकदमे कराए, क्यों हमारी करवाए? ज़मीन ज़मीन छिली छिली छिली। उसमें कुछ जेन्युइन किसान हो सकते हैं, लेकिन उसमें पता है क्या सीन है सर, जैसे हाईवे जब निकल के जाता है ना किसी की ज़मीन में को, तो उसके बाद मुआवजा मिलता है। मुआवजा मिलने के बाद क्या करते हैं कुछ लोग, उसमें पेड़ों की संख्या बताई जाती है, पेड़ों का भी मुआवजा आता है। अगर 10 पेड़ हैं तो 50 पेड़ बता दिए जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो सब किसान झूठे हैं? नहीं सब नहीं है, मैं सब नहीं कुछ कह रहा। झूठे हैं, मैंने ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने मुआवजे के चक्कर में, डबल मुआवजे लेने के चक्कर में मुआवजे के मुकदमा। चक्कर में आजम खान पे मुकदमा? हाँ सर, अब जी, सत्ता क्या बदली नाम हो है सकता है। नमन, बताइए क्या कह रहे हैं आप? पीछे सर हिला रहे थे। नहीं वो उल्टी बात कर रहे हो आपकी। ज़मीन हाईवे निकलता है तो होता है, इट्स नॉट लाइक। वहाँ पे शत्रु संपत्ति भी जब्त करी गई है, ग्राम समाज की भी करी गई है, तो सारी चीज़ें वापस करी गई हैं। अब बहुत सारी ज़मीन वापस हो गई है।
किस बेस पे हुई है बात अभी? जी जी पूछिए। सर मैं उत्तराखंड से हूँ, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि आजम खान जी की जो भाषा महिलाओं के प्रति थी वो काफ़ी अभद्र थी। तो मैं भाई से ये भी पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने जयप्रदा जी के बारे में बोला था, बिल्कुल जो मेन हेड है, जो मेन एंट्रेंस है, हाँ मैं बताऊँ, हाँ कमेंट बताइए ना। उन्होंने उनके अगर मतलब अभद्र है तो कैसे बोल सकते हैं लल्लड़? हाँ वो, लेकिन सबको आरएसएस को लेकर बोला था। क्या बोला था? आरएसएस की एक वेशभूषा होती एक है, सेकंड। आरएसएस की एक वेशभूषा होती है, उसमें वो खाकी पैंट पहनते हैं। हाँ। उस पैंट को कई बार अब मैं बोल यहाँ सकता हूँ तो बोलना सही नहीं रहेगा सर, यहाँ इस कह तरह से। देते हैं, जो कि आप फेसबुक पे भी पढ़ते होंगे कि नॉर्मल सी चीज है कि खाकी चड्डी, इस तरह से बोल देते हैं। खाकी चड्डी, हाँ। तो ये वो भी कमेंट थी। ये उस आरएसएस की उस वेशभूषा पे कमेंट था और कोई कमेंट और वो जयाप्रदा के बारे में कैसे था? वही उन्होंने कहा ये आरएसएस से मिली हुई है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो आरएसएस के खिलाफ है, आजम खान। और उसमें खाकी चड्डी शब्द का इस्तेमाल किया। उसमें हाँ तो कि इनको ये तो हाँ, कि ये उस विचारधारा से पर आजम खान अपने बयानों को लेके हाँ रहते विख्यात हैं। तो है ही, विख्यात सर भी देखिए, है। अब जैसे डायनामिक अभी- लीडर है सर। डायनामिक अभी लीडर आपने है। विधानसभा में ही वो लोकसभा में उनका एक बयान दिखा था, जिस पर स्पीकर से उनका कुछ वो हो गया था। हाँ। आपने उस बयान को सुना होगा, तो उसमें उन्होंने एक सिर्फ शेर कहा था, जिस जो पर कि बहुत बवाल मचा दिया सिर्फ था। एक शेर, और उस पे उन्होंने बवाल मचा दिया। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी, जितने भी नेता थे, सबने घेर लिया उन्हें। और आप अगर उसे देखेंगे तो उस शेर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिस पर कोई माफी मांगी जाए या कुछ भी हो। और साथ ही साथ मेरी बहन तक कहा था उन्होंने, जो स्पीकर थी उस टाइम, मेरी बहन भी कहा था उसी एक टाइम। दिन के लिए शायद उन्हें स्पीकर की चेयर पे बिठा दिया। बढ़िया परिवार कोई नहीं है ना, लोगों को सताया इन लोगों ने। जी जी कांग्रेस, बेगम नूरबानो, नवेद मियाँ, इनसे मतलब अच्छा परिवार कोई नहीं है रामपुर में सियासत में। किसी को सताया नहीं आज तक। समीरुद्दीन, समीरुद्दीन, आपका क्या सोचना है? यहाँ आजम से खान या नवाब परिवार? आजम खान, उनके सिवा यहाँ से सीट नहीं निकल सकता कोई भी बंदा। नहीं, सीट निकालना ना निकालना तो एक बात है, पर क्यों आजम खान? सर उन्होंने कुछ काम ऐसे करे हैं, देख लीजिए गांधी समाधि है, इससे क्या खाना झील थोड़ी है। मिल रहा है सर? नहीं बेरोजगार रोजगार मिल रहा है इससे, ये बहुत बताइए। सारा काम भी बहुत दिया एक है सेकंड, आजम खान साहब ने। हाँ। आजम खान साहब ने रामपुर में काम कराए, तो उससे लोगों को राहत भी मिली है। आज के टाइम में देख लीजिए, अड्डे पे लोग खड़े रहते हैं, कल अड्डे पे लोग नहीं मिलते थे। अड्डे पे लोग खड़े रहते हैं मतलब? मोहल्लों में लोग खड़े रहते हैं। बेरोजगारी नहीं थी, काम बहुत ज्यादा था। आज के टाइम में काम नहीं है इतना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आजम खान के जाने से बेरोजगारी आ गई? जी रामपुर सर, में। सुनो। और सर सबसे मेन मुद्दा है चेक इन का आज के टाइम में रामपुर में। चेकिंग जी, क्या? बिजली एक चेक इन, सेकंड, एक सेकंड, बिजली एक चेक इन, सेकंड, हाँ। बाइक चेक इन, वाहन चेक इन। ये मुद्दा है, मतलब जी। क्या चेकिंग होती है? जी चेक इन बहुत ज्यादा तो होती क्या है। दिक्कत है? आजम खान, दिक्कत ये है हर गली आजम पे खान के टाइम पे नहीं होती? नहीं सर, तो होती चेकिंग से थी, क्या दिक्कत है? टाइम से होती थी, जगह पे होती थी, अपनी जो टाइम है। अब तो हर जगह पे। भाई मेरा एक बात बताइए, समीरुद्दीन नाम बताया जी। आपने। अगर आपके कागज पूरे हैं तो कभी भी चेकिंग हो, क्या दिक्कत है? वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि कहीं पे भी गली पे खड़े हो गए। बिल्कुल, तो गली पे भी खड़े हो गए अगर कागज जांच रहे हैं तो क्या दिक्कत सर है? हमारे जो विधायक पहले हैं, नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी। जी, जितनी आज के टाइम में हो रही सर, है 5 जो साल में हमारे जितनी विधायक है चेकिंग हुई। नसीर खां है चमरुआ से, हाँ। तो उन्हें विधायक बना दिया। विधायक बनने के बाद में आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है विधायक जी हैं कहाँ। हाँ, सही बात है। अब बताइए ऐसे विधायक का अच्छा, क्या इस पे करेंगे? इस पे भी आप ही सहमत हैं? सर हम सारे नहीं एग्री है, होंगे सर। जो भी बात है, हाँ। हम जो है तो इससे कोई क्योंकि ऐसी- हमको तो बोला गया कि कोई दोनों गलत- बहुत ही करीबी हैं आजम बहुत खान। करीबी है, करीबी हैं आजम सर। खान की वजह से ही आजम खान उन्हें की टिकट वजह मिला, से ही उन्हीं की जीते। वजह से वो जीते। लेकिन हमें कुछ एक लोगों दिन ने कहा कि विधानसभा नहीं नसीर गए। खां आजम खान के गुरु रहे हैं। हाँ घर कह सकते हो सर। अरे नहीं सर, गुरु नहीं ये है। पता नहीं सर क्या है, अफवाह है वो क्या चचा है है, उनके। लेकिन उनका अपना रिलेशन है उनसे। तो अच्छा आप relation। नसीर खां से खुश नहीं हो? नहीं, खुश की क्या बात है सर, अगर वो अच्छा उनका कार्यकाल नहीं रहा और सब लोग उनसे असहमत हैं तो उसमें मैं भी हूँ। अच्छा, मतलब ये पहली बात है जिसपे आप सब लोग हाँ, सहमत मैं- दिख रहे हैं थोड़े से। अच्छा जी, चलिए ये एक छिटपुट चर्चा और सर थी। एक चीज थोड़ी सी और है, हाँ, वो अभी आपने उसका जिक्र किया था मदरसा आलिया का। मैंने नहीं, वो जो हाँ, बुजुर्ग जो पत्रकार थे। बुक्स चोरी वाला मामला है। जी, इल्जाम है ऐसा। हाँ इल्जाम है, वो थोड़ा सा खंडन करना चाह रहा हूँ मैं उसका। अभी तो आपने एक मामले में कहा कि ये कोर्ट में मामला है, तो मामला तो ये भी कोर्ट में है, फिर अरे इसका सर- तो या तो फिर उसका अरे भी नहीं, खंडन नहीं, करते हैं। मैं सर जब जमीनों में आपने कहा कि आप मतलब कोर्ट में मामला बताया है। क्या गया कि यहाँ से चोरी की गई बुक्स और हाँ। यूनिवर्सिटी लेके जाई गई। हाँ, मदरसा आलिया सर जर्जर हालत में था, उसमें नामात्र के बराबर बच्चे पढ़ रहे थे। अब वो क्या किया, उसमें बेशकीमती किताबें थी, बहुत तो उन अच्छी किताबों बुक्स को थी। आपके हिसाब से संरक्षण के लिए आजम खान बेहतरीन लाइब्रेरी, एक आलीशान लाइब्रेरी में भेज दिया सर, वहाँ स्टूडेंट पढ़ेंगे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई आजम खान हाँ, ने। लेकिन इतना- क्या उसके लीगल प्रोसेस को फॉलो किया गया? सर किसी भी यूनिवर्सिटी या पुराने मदरसे से जब आप कोई चीज़ ले जाते हो
तो उसका एक प्रोसेस होता होगा मेरे ख्याल से सरकार का, वरना मैं कहूँ कि यार ये बड़ी अच्छी टी शर्ट है, इसका संरक्षण करने के लिए तो इसका ठीक से ख्याल नहीं सर, पर मामला कोर्ट में, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता। प्रशासन के ही थ्रू लेके जाया गया होगा वो। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट में मामला है, जो मैंने इसीलिए कहता हूँ इल्जाम और कथित तौर पे। चलिए, रामपुर की आपने बातचीत सुनी, छिटपुट बातचीत है ना। हे राम तो जरूर लिखना चाहिए बेटा, लिखवा दो हे राम। पत्ती हे राम लिखवाओ। पिछली बार नहीं, हर बार हे राम लिखा जाता है, हे राम लिखवा दो। लगवा दी, नहीं हो रहा है गुरुदेव जी और भाई। दूसरी बात है कि मेरे गांव का नाम रामपुर है, और जहाँ पे बीएड कर रहा हूँ वो भी रामपुर। बहुत बढ़िया, इसमें तो ये नाम पत्र लिखा जाए। तुम बहुत लकी हो, तुम रामपुर से बीएड कर रहे हो। हाँ, और सरकारी कॉलेज से कर रहा और है। सरकारी, अरे रामपुर की एक और खास बात ये जी भाई बताइए। कि लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर में ही थे, जो कि नवाबों ने बनवाए थे। हालांकि मैं अब आप कहोगे अब आप नवाबों का समर्थन नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जो कुछ कह रहे हैं। नवाबों ने कॉलेज बनाया। ऐसा है कि मेरा जो पत्रकार का काम होता है वो थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट का होता है ना, कि जैसे जब नवाब रहेंगे है ना सत्ता में, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा। आप जैसे योगी आदित्यनाथ पे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि 4.5 साल से उनकी सरकार है, पहले अखिलेश की सरकार थी, तो उनसे सवाल, तो हमारा काम सवाल पूछना है। अब वो आप लोगों के ऊपर है, और आप लोगों के ऊपर है कि जो जैसी छवि बना ले। जिस कॉलेज से ये भाई साहब कर रहे हैं, हाँ। उसका नाम गवर्नमेंट रजा स्नाकोत्तर महाविद्यालय। गवर्नमेंट रजा स्नाकोत्तर, जो रजा अली खां के नाम पर था। एक यहाँ पर हामिद इंटर कॉलेज है, वो नवाब हामिद अली हमारा खां के स्कूल नाम इतना पर। लकी है कि आप वहाँ पढ़ते हो। हाँ। और उसमें गुरुदेव और बताएं खासियत, 46 बच्चे आए और 28 रह गए, सब सिलेक्टेड हो गए नौकरी। ओहो, ये तो वाकई लकी है। देखिए, एक वो हमारे बिहार वाले दोस्त भी सिलेक्ट हो हाँ, वो गए। चलिए, ये रविकांत जी हैं। गुरुदेव एक और बात बताएं, उनकी बात थोड़ी बहुत अच्छी बात है कि मैं जिधर से बाइक से घूमता हूँ वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जल्दी लिखा आता, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। गवर्नमेंट कॉलेज, इस बात में मुझे रामपुर से नाज है। जी भाई। यहाँ पे जितना भी कॉलेज है ना, पॉलिटेक्निक, ITI या बीएड जितना भी है, मैक्सिमम पूर्वोत्तर यूपी से ही आते हैं। यहाँ के जो लोकल ग्रामीण है, लोग क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं उनमें, बताइए भाई। पढ़ना चाहिए सर, सबको पढ़ना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज में नहीं क्वालिफाई कर पाते, नहीं क्वालिफाई करने की वजह यह है कि वो पढ़ नहीं पाते। अरे सर, मेरिट का चक्कर इसलिए है, बेस मजबूत नहीं है ना बच्चों का। बेस कमजोर पढ़ तो नहीं क्या पाए। वजह है बेस मजबूत न होने की? बेरोजगारी थी सर, थोड़ा सा गरीब लोग थे, अब एजुकेटेड हो रहे हैं लोग सर, पढ़ रहे हैं। सबको रिक्शा चलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे लोग? ये किसने बना दिया रिक्शा? आजम खान ने बना दिया। पहले नहीं चलते थे। बोले लोगों को अनपढ़ रखो, वोट देंगे, जीत जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारे नेता कह रहे हैं कि लोगों को अनपढ़ नहीं, रखो। रिक्शा चलाना क्या सर, अब मेहनत करना अच्छी है, चोरी सर। आपने अभी अगर देखा, बेचारे मेहनत अभी कर रहे हैं तो आपने- बहुत अच्छा है। अरे सही है। रामपुर के इतने लोगों से मिले आप, जितने भी आपको कोई भी अनपढ़ लड़का लगा यहाँ पर? जितने थे, कोई सीए कर रहा है इंग्लैंड से, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ये भाई साहब बीटेक करे हुए हैं, वो बीटीसी करे हुए हैं, तो ये कहाँ से पढ़े? हम अब आज तो पढ़े नहीं होंगे, 10-15 साल पहले पढ़े होंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ की एजुकेशनल लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहा होगा। हाँ, वो अलग बात है कि अपने ही जिले में, अब ये बिहार के अपने ही जिले की किसी बिहार नहीं, फरुखाबाद अपना फरुखाबाद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, ये रामपुर की बातचीत यहाँ पे खत्म होती है। आप देखते रहिए ललन टॉप यूपी और ललन टॉप इस तरह की चर्चा के लिए, जहाँ पे खूब सारे रैंडम, रॉ, रियल, रिलेटेबल वीडियो और कवरेज आपको मिलेगी। थैंक यू।